हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष ट्यूटोरियल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, ड्रग्स क्या होता है। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख लें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसे टर्मोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिससे हमें फार्माकोलॉजी को जानने में आसानी हो और ये टर्म्स हमें बार बार मिलते रहेंगे, इसीलिए हमने इस पे एक वीडियो बनाई है टर्मोलॉजी पे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ये टर्मोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी को अगर डिवाइड किया जाए, उसको विभाजित किया जाए तो दो भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है, एक फार्माकोडायनेमिक और एक फार्माकोकाइनेटिक। इसको हम डिटेल में अगले लेसन में पढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंड लेसन होगा फार्माकोडायनेमिक और थर्ड लेसन जो होगा फार्माकोकाइनेटिक, उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम बस इसके टर्मोलॉजी के बारे में, थोड़ा डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ऐसी शाखा होती है साइंस की विच डील्स विथ एब्जॉर्प्शन, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ड्रग हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे अवशोषित होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचती है और मेटाबॉलिज्म होके और हमारे बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होती है, मतलब कैसे उत्सर्जित होती है हमारे किडनी के थ्रू, हमारे स्किन के थ्रू, हमारे सलाइवा के थ्रू, हमारे स्वीट के थ्रू यानी पसीने के थ्रू। अगर एक लाइन में कहें तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो ड्रग पे कैसे काम करती है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर में जानते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई भी ड्रग्स लेते हैं, खाने के बाद वो हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगी, फिर वो कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वो मेटाबोलाइज होके कैसे बाहर निकलेगी। जैसे मान लीजिए हम डिजोनिन लेते हैं, डिजोनिन जो होती है वो लेते भर में हमारे ओरल यानी हमारे मुंह में ही 75% वो एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद वो जाके हमारे पूरे ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और 5% जो बचता है वो हमारे लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है और उसके बाद हमारे किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाती है। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल बताया आपको। अब इसके बारे में हम इसके अगले वाले टर्म के बारे में जानते हैं, जो है हमारा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? तो फार्माकोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है विच डील्स विथ मैकेनिज्म, जिसमें हम मैकेनिज्म के बारे में यानी कार्यविधि के बारे में जानते हैं कि ड्रग्स हमारे बॉडी पे कैसे कार्य करती है और कैसे एक्शन करती है। अगर एक लाइन में कहें तो फार्माकोडायनेमिक्स ये होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग होती है वो हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे काम करती है। फार्माकोडायनेमिक्स में इसके बारे में जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स, फार्माकोडायनेमिक की अगर हम बात करें तो कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं तो ड्रग्स हम इसलिए लेते हैं कि हमें जब कोई बीमारी हो जाती है उससे हम अच्छा होने के लिए, उस डिजीज से बचने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए लेते हैं तो उसको हम डिजायरेबल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन हम जब कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उससे दो इफेक्ट आते हैं, एक डिजायरेबल जो हम चाहते हैं जिसके लिए मेडिसिन लेते हैं, और एक जो होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले चैप्टर में। और अगला जो हमारा टर्म है वो टॉक्सिलॉजी। अगर हम टॉक्सिलॉजी को अगर दो भागों में अगर तोड़ दें तो टॉक्सी मतलब होता है पॉइजन, अलॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ पॉइजन। स्टडी ऑफ पॉइजन यानी पॉइजन की स्टडी को, पॉइजन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? टॉक्सोलॉजी। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? आपने ये टर्म सुना होगा कभी। तो कीमोथेरेपी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमोथेरेपी को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं जो कि इन्फेक्टियस डिजीज में यूज किया जाता है, जो हम उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो इन्फेक्टियस डिजीज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बिना उसके होस्ट सेल के यूज करते हैं, बिना उसके टिश्यू को डिस्ट्रॉय किए हुए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कैंसर में यूज करते हैं कीमोथेरेपी। एक आधुनिक ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है जिसका हम यूज कैंसर की ट्रीटमेंट में करते हैं, जिसका और कीमोथेरेपी और कई तरह की डिजीज में भी यूज होती है, लेकिन मेनली इस समय जो है ये कैंसर में यूज होने वाली थेरेपी है।
अगला जो हमारा टर्म है वो फार्मोथेरापेटिक्स है। फार्मोथेरापेटिक्स क्या होता है? तो फार्माथेरापेटिक्स मीन्स वेरियस मेथड एंड सिस्टम दैट आर यूज इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। फार्मोथेरापेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी बीमारियां होती हैं उससे उसके बचाव के लिए, यानी प्रिवेंशन उसके बचाव के लिए, और ट्रीटमेंट उसके उपचार के लिए कई तरह के मेथड यानी वेरियर्स यानी विभिन्न तरह के मेथड्स और सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जो बीमारियों के बचाव के लिए और उसके उपचार में हमारे काम आती हैं। पोटेंसी के बारे में पढ़ते हैं। ये पोटेंसी हमें बार बार मिलती है। तो पोटेंसी एक ऐसा टर्म है जिसके मतलब ये होता है कि मात्रा, कि ड्रग की जो सांद्रता होगी यानी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, इसी में हम पोटेंसी के बारे में जानते हैं। पोटेंसी इज द अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन डोज नीडेड टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड एक्शन। जो हमारा ड्रग होता है उसको एक डिजायर्ड एक्शन के लिए, एक डिजायर्ड इफेक्ट के लिए जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी को हम पोटेंसी कहते हैं। और अगला हमारा जो टर्म है वो है फार्माकोविजिलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? फार्माकोविजिलेंस के अंदर एक तरह से हम फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम जानते हैं फार्माकोविजिलेंस के बारे में। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन। जो फार्माकोविजिलेंस होता है वो एक तरह का साइंस है जो ये रिलेट करता है कि किसी भी बीमारी को किसी भी ड्रग के बारे में उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। कि जो ड्रग है वो एक पॉपुलेशन पे कैसा इफेक्ट डाल रही है, और या वैक्सीन है वो एक पॉपुलेशन पे कैसा इफेक्ट डाल रही है और कौन कौन सा प्रॉब्लम रिलेट कर रही है। इसके लिए हम फार्माकोविजिलेंस के अंदर स्टडी करते हैं। जो भी मेडिसिन होती है, जो बनती है और मार्केट में आने से पहले, या कोई भी वैक्सीन हो या कोई भी मेडिसिन हो, वो मार्केट में आने से पहले उसके ट्रायल्स होते हैं, और वो जो ट्रायल्स होते हैं वो हमारा फार्माकोविजिलेंस के अंदर आता है। ये जो भी ट्रायल्स होते हैं वो फार्माकोविजिलेंस के अंदर आते हैं। तो आज से फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टर्म था, जो टर्म वाला हमारा ये सेक्शन था, वो कंप्लीट होता है। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। बस हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। 2-3 बार बोला हूँ।